अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब साद मेरे साथीज़ इकराम और मेरे हमवतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत एक पाकबाज जवान। सब आपकी पाकबाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तरह सिफा पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो कुफार ने इस पर दलील मांगी। जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान आयात कुरान को पढ़कर नहीं सुनाया, न ही कोई मौजज़ा दिखाया, बल्कि उनके सामने अपनी बेदाग जवानी रखी और कहा, मैं 40 साल तुम्हारे सामने है, अगर किसी भी जगह पर किसी भी लम्हे में अगर मुझसे कोई लफ्ज़ वाक़या हुई हो तो सामने लाओ। इस अज़ीम दावे के बाद जुम्ला के साथ मक्का है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकदानी का इकरार किया। अरे तुम तो कहते हो ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को तोड़ा, डूबे हुए सूरज को मोड़ा, ये बड़े मौजे हैं। मुझसे पूछा तो आज इस कल्चर में एक दुर्रे यतीम लड़के का अपने वालिदैन की रहमत के बगैर अपने आप को पाकदामन रखना ये सबसे बड़ा मौजा था। जनाब साहब नबी अल्लामा बुलावरी फतहुल बुलदान में लिखते हैं, इस वक्त मक्का का कल्चर ये हो चुका था कि औरतें नंगे तवाफ करती थी, बेहयाई फहाशी और उड़ाने का दौर था। लेकिन इस दौर में वालिदैन जैसे रहने के जरा के बगैर अपने आप को पाकदामन रखना ये हमारे नबी का ही खासा था। तो फिर मुझे कहने दीजिए, रब ने इस पाकरे कुदसी को यूं आली रखा, रब ने इस पाकरे कुदसी को यूं आली रखा कि मोहम्मद के नाम को भी नुक्ते से खाली रखा। साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नबी पाक की खसूसियात बयान करते हुए लिखते हैं कि आप छोटी बच्ची से भी ज्यादा शर्म और हया वाले थे, अपने तो अपने रहे, दूसरों की बेटियों की भी इज्जत और हिफाजत करने वाले थे। इसका सबूत इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुपट्टा मुहैया किया और कहा कि बेटियां तो सबकी बेटियां होती हैं, क्योंकि मीठी मीठी प्यारी सी कहानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी सी कहानियां हैं, बेटियां तो सच्चे रब की मेहरबानियां हैं। जनाब सब नफसानी ख्वाहिशात से बेरगबती का आलम यह था कि अपने 25 साल चढ़ती जवानी में 40 साल साहिब औलाद से निकाह करके उम्मत को किरदार से दोस्ती का पैगाम कर दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा को फरमाते थे, अपनी नजरें पाक रखो, क्योंकि शैतानों के तीरों में से एक तीर है। और यह भी फरमाया कि जानी जब ज़िना करता है या चोर जब चोरी करता है तो उसके मन से ईमान निकल जाता है। इस्लाम के इस माशरे को इस गंदगी में बाकी गिलाते से बचाने के लिए इस्लाम ने सख्त सजाएं जारी फरमाया अगर एक शादीशुदा ज़ना करे तो उसे संसार कर दिया जाए, क्योंकि अब वो इस सरजमीन पर चलने के काबिल नहीं रहा। और फरमाया कि अगर गैर शादीशुदा ज़ना करे तो उसे कोई नसीब कर दिया जाए, क्योंकि ये बच्चे की वबा न फैले बल्कि इसकी रोकथाम कर दी जाए। सुनिए कुरान मजीद में सूरह यूसुफ को जिक्र करके उम्मत मोहम्मदी को पैगाम दिया गया, ऐ मुस्तफी कारकुन, ऐ अजीम दे, ऐ दीन मोहम्मद के अमीर, ऐ मुस्लिम कौम के बेटे, अगर वक्त की मलिका और वक्त की ताकत में बुराई पर मजबूर करने के लिए 7 कमरों के अंदर भी बंद कर दे तो तुम्हारा काम बुराई की तरफ वाल नहीं होना बल्कि बुराई से भाग जाना है। और जब तुम भागोगे तो याद रखना बुराई से भागना तेरा काम है, बुराई से बचा लेना हमारा काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जब तुम किसी के घर में जाओ तो पहले इजाजत तलब करना, इजाजत मिलने के बगैर अंदर मत जाना। यह भी फरमाया कि अगर दो मर्द और औरत अकेले होते हैं तो तीसरा उनके साथ शैतान हो जाता है, यह उसे बुराई की तरफ राग़िब करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को फरमाया करते थे, अपने उम्मतियों को फरमाया करते थे, ऐ मेरी उम्मतियों, अगर तुम मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दूंगा। पहली अपनी जुबान की हिफाजत की जमानत दो, दूसरी अपनी हिफाजत शर्मगाह की जमानत दो। अगर तुम इन 2 चीजों की जमानत मुझे देते हो तो मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरजंदान इस्लाम कुफर और तागूती ताकतें चाहती हैं कि मुस्लिम को बुराई के जरिए, हुस्न परस्ती के जरिए अपनी असलियत से मोड़ा जाए। ऐसे चाशुवेश सर खोकर तुम्हारे सामने रखने की वजह यही है कि शाहबाज मोहम्मदी आसाबिक कमजोरी का शिकार हो जाए, या दोबारा मोहम्मद का शहबाज और इकबाल का शाहीन होने का नाम न ले, इसे अपनी अजमत रफ्ता को पाने का ख्याल न रहे, क्योंकि ख्याल न रहे ये अपनी बुलंदी प्रभावी को छोड़कर विदों की तरह जमीन पर खाने को तरजीह दे।
संभल जरा ऐ अपनी तमन्ना के लहू से खेलने वाले, संभल जरा ऐ अपनी तमन्ना के लहू से खेलने वाले, मुसलसल ना मुरादी तेरी किस्मत ना बन जाए वस।